नमस्कार दोस्तों, मैं स्विन सफलता के सारथी यूट्यूब चैनल पे आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। इस वीडियो में हम कवर करेंगे जुलाई महीने के बेस्ट करंट अफेयर्स और यह है उसका पार्ट 1। तो चलिए शुरू करते हैं। हाल ही में लाजरस चकवेरा किस देश के नए राष्ट्रपति बन गए हैं? तो यह देश है मलावी। इसके अलावा जो आयरलैंड के हाल ही में प्राइम मिनिस्टर नियुक्त हुए हैं उनका नाम है माइकल मार्टिन, और इसराइल के फिर से पीएम बन गए हैं बेंजामिन नेतन्याहू। बात की जाए अफगानिस्तान की, तो अफगानिस्तान की जो प्रेसिडेंट हैं वर्तमान में वह है अशरफ गनी साहब। इसी के साथ अगला क्वेश्चन, हाल ही में किसे इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के एम्पायरों के एलिट पैनल में शामिल किया गया है? तो यह हैं नितिन मेनन। नितिन मेनन ऐसे तीसरे भारतीय हैं जिनको एम्पायरों के एलिट पैनल में शामिल किया गया है आईसीसी के द्वारा। इसके पहले पूर्व कप्तान श्रीनिवास वेंकटराघवन और सुंदरम रवि ऐसे दो व्यक्ति थे जिनको एम्पायरों के एलिट पैनल में शामिल किया गया था। अगर हम बात करें आईसीसी की, तो इसकी स्थापना हुई थी 1909 में। इसका जो हेडक्वार्टर है वह है दुबई में। वर्तमान में इसके जो चेयरमैन थे शशांक मनोहर ने इस्तीफा दे दिया है, तो इसको आप याद रखिएगा। बात की जाए साइमन टॉफिल के बारे में, तो यह भी काफी फेमस एम्पायर है। हाल ही में इनकी एक बुक आई है जिसको आप याद रखिएगा, इसका नाम है फाइंडिंग द गैप्स। बात की जाए रिचर्ड लिंगवर्थ की, तो यह थे एम्पायर ऑफ द ईयर 2019 जिनको ट्रॉफी मिली थी, इसका नाम था डेविड सेफर्ड ट्रॉफी। बात की जाए जैकलिन विलियम की, तो यह जो है यह पहली महिला है जो मेंस इंटरनेशनल मैच होते हैं उनमें इन्होंने थर्ड एम्पायर की भूमिका निभाई थी, तो उनको आप याद रखिएगा। बात करते हैं हमारे अगले क्वेश्चन के बारे में। मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने राज्यों में कोविड-19 को कंट्रोल करने के लिए 1 जुलाई से किस अभियान को शुरू करने की घोषणा की है? तो यह जो अभियान है, इस अभियान का नाम है किल कोरोना। यह अभियान 15 दिनों तक चलेगा और इसके अंतर्गत 2.5 लाख परीक्षण किए जाएंगे। अब अगर हम बात करें अन्य ऑप्शंस के बारे में, तो जो समृद्धि योजना है इसको चलाया है हरियाणा सरकार ने, और इसके अंतर्गत जो लोग परिवार हैं उनके खाते में 2000 रुपए डाले जाएंगे हरियाणा सरकार के द्वारा। जो वंदे भारत मिशन है, इस मिशन के अंतर्गत जो विदेशों में भारतीय फंसे हुए हैं कोरोना वायरस के चलते, उनको वापस लाया जाएगा। बात की जाए आई कमिट के बारे में, तो इसका जो उद्देश्य है वह ऊर्जा दक्षता नवीनीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा देना इसका मुख्य उद्देश्य है, और यह है पावर एंड न्यू रिन्यूएबल मंत्रालय के द्वारा शुरू की गई है। इसी के साथ हम बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। इस वीडियो के सारे क्वेश्चंस हमारी डेली करंट अफेयर्स की वीडियो से लिए गए हैं। अगर आप हमारे डेली करंट अफेयर्स को रोज देख रहे हैं तो यह एक तरह से आपके लिए एक रिवीजन वीडियो भी है, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि डेली करंट अफेयर्स की वीडियो का नोटिफिकेशन रोज सुबह आप तक पहुंच सके। इसी के साथ बढ़ते हैं। हाल ही में 36वां आसियान शिखर सम्मेलन कहाँ वर्चुअली आयोजित किया गया? तो यह आयोजित किया गया वियतनाम के हैनोई में। वियतनाम के हैनोई में यह आयोजित किया गया, और यह साल में 2 बार आयोजित किया जाता है। और इसका सर्वप्रथम जो आयोजन हुआ था वह हुआ था फरवरी 1976 को बाली इंडोनेशिया में। बात की जाए आसियान के फुल फॉर्म की, तो वह है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। बात की जाए इसके इस बार का विषय क्या है, तो इसका इस बार का विषय है कोहेसिव एंड रिस्पॉन्सिव एशियन, इसका इस बार का विषय है। अगर हम बात करें अन्य ऑप्शंस के बारे में, तो जो थाईलैंड है, थाईलैंड में आयोजित किया गया था इसका 34th और 35th एडिशन। बात की जाए ब्रुनेई की, तो ब्रुनेई में आयोजित किया जाना है इसका 36th एडिशन जो है वह ब्रुनेई में आयोजित किया जाना है। जो आसियान कंट्रीज हैं उनका जो हेडक्वार्टर है वह है जकार्ता इंडोनेशिया में, और आसियान कंट्रीज की संख्या कितनी है? तो वह है 10, जैसे कि आप फोटो में देख सकते हैं। थाईलैंड, कंबोडिया, मलेशिया, इंडोनेशिया, सिंगापुर, म्यांमार, लाओस, वियतनाम, फिलीपींस और ब्रुनेई, यह इनके सदस्य देश हैं। इसी के साथ हम बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। आरबीआई के किस पूर्व गवर्नर को पहले पीसी महालनोबिस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो इनका नाम है चक्रवर्ती रंगराजन। इनको यह अवार्ड इसलिए दिया गया क्योंकि उन्होंने नेशनल इनकम के एस्टिमेशन से जुड़े हुए इश्यूज के लिए सॉल्यूशन प्रोवाइड करे थे। अगर हम बात करें पीसी महालनोबिस के बारे में, तो उनको फादर ऑफ इंडियन स्टैटिस्टिक भी कहा जाता है। अब अगर हम बात करें ऑप्शंस के बारे में, तो यह सभी आरबीआई के पूर्व गवर्नर हैं, जिनमें से रघुराम राजन जो हैं, इनकी फेमस बुक है जिसका नाम है द थर्ड पिलर। बात की जाए बिमल जालान की, तो इनकी जो फेमस बुक इन्होंने लिखी है उसका नाम है रेजिडेंट इंडिया। वाई रेड्डी की जो बुक है उसका नाम है इंडियन फिस्कल फेडरलिज्म। तो उनको आप याद रखिएगा। इसी के साथ हम बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। गुडनी जोहानसन दोबारा किस देश के राष्ट्रपति चुने गए? तो यह राष्ट्रपति चुने गए आइसलैंड के।
आइसलैंड के यह दोबारा राष्ट्रपति चुने गए हैं। इसके अलावा जो इजराइल है, इजराइल के भी दोबारा प्रधानमंत्री चुने गए हैं जिनका नाम है बेंजामिन नेतन्याहू। मालावी के हाल ही में प्रेसिडेंट बनाए गए लाजरस चकबेरा। आयरलैंड के हाल ही में प्रधानमंत्री नियुक्त किए गए माइकल मार्टिन। इसी के साथ हम बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। हर साल 1 जुलाई को किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो हर साल 1 जुलाई को मनाया जाता है नेशनल डॉक्टर्स डे के रूप में मनाया जाता है, नेशनल चार्टर्ड अकाउंटेंट डे के रूप में मनाया जाता है। एसबीआई का जो फाउंडेशन डे है वह भी 1 जुलाई को है क्योंकि 1 जुलाई 1955 को इसकी स्थापना हुई थी। पोस्टल वर्कर्स डे यह भी मनाया जाता है 1 जुलाई को। तो ये सारे के सारे जो डेज हैं यह मनाए जाते हैं 1 जुलाई को। इस बार जो नेशनल डॉक्टर्स डे है उसकी इस बार की जो थीम है वह है लेसन द मोरालिटी ऑफ कोविड-19। अब अगर हम बात करें इंटरनेशनल एस्टेरॉयड डे की तो यह भी 1 जुलाई को ही मनाया जाता है। इसी के साथ हमारा अगला क्वेश्चन, अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो अभी रुककर इस वीडियो को थोड़ा लाइक कर दीजिए क्योंकि बाद में आप इसको लाइक करना भूल जाएंगे। क्योंकि अगर आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करेंगे तो हमको मोटिवेशन मिलेगा अच्छे से अच्छी वीडियो बनाने का और आपको अच्छे से अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करने का। तो बढ़ते हैं। हाल ही में कौन इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के अध्यक्ष पद से हट गए हैं? तो इनका नाम है शशांक मनोहर। शशांक मनोहर जी जो हैं यह आईसीसी के पहले इंडिपेंडेंट अध्यक्ष थे और यह इसके पहले बीसीसीआई के चेयरमैन भी रह चुके थे 2008 से 2011 के बीच में। अगर हम बात करें आईसीसी के हेडक्वार्टर की तो वह है दुबई में और जो आईसीसी के चेयरमैन होते हैं उनका कार्यकाल होता है 2 साल का। बात की जाए ऑप्शंस के बारे में तो जो सौरभ गांगुली हैं यह है वर्तमान में बीसीसीआई के प्रेसिडेंट और जो जय शाह हैं ये वर्तमान में बीसीसीआई के सेक्रेटरी हैं। बात की जाए अनुराग ठाकुर के बारे में तो यह वर्तमान में मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर फाइनेंस एंड कॉर्पोरेट अफेयर्स हैं। इसी के साथ हमारा अगला क्वेश्चन, हाल ही में किसने नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी की पहली मोबाइल ऐप नाडा ऐप लॉन्च की है? तो इसको लॉन्च किया है हमारे खेल मंत्री किरण रिजिजू के द्वारा। नाडा का फुल फॉर्म है नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी और यह जो ऐप लॉन्च की गई है इसका उद्देश्य नाडा व एथलीटों के बीच खेल व डोपिंग संबंधी जानकारी जो होती है उसको साझा करना इसका उद्देश्य है। बात की जाए अन्य ऑप्शंस के बारे में तो जो अर्जुन मुंडा यह जनजातीय मामलों के मंत्री हैं और इन्होंने हाल ही में गोल कार्यक्रम को लॉन्च किया है। बात की जाए जितेंद्र सिंह के बारे में तो यह केंद्रीय कार्मिक लोक शिकायत एवं पेंशन राज्य मंत्री हैं और उन्होंने हाल ही में कोविड-19 लोक शिकायतों पर फीडबैक कॉल सेंटर का उद्घाटन किया है। बात की जाए धर्मेंद्र प्रधान के बारे में तो यह है हमारे पेट्रोलियम मंत्री और पारादीप में पीएडीसी केंद्र का इन्होंने उद्घाटन किया है। इसी के साथ हमारा अगला क्वेश्चन, हाल ही में एमपी सरकार ने किस अभियान का शुभारंभ किया है? तो इस अभियान का नाम है हमारा घर हमारा विद्यालय। जैसा कि हम सभी जानते हैं कोरोना वायरस के चलते जो स्कूल हैं वे बंद हो गए हैं तो बच्चों के लिए ऑनलाइन क्लासेस की व्यवस्था की जा रही है। तो इस अभियान के अंतर्गत बच्चों को घर में एक इस तरह का माहौल तैयार किया जाएगा जिससे उनको ऐसा महसूस हो कि वह विद्यालय में पढ़ रहे हैं। अब अगर हम बात करें इन योजनाओं के बारे में तो जो पंचवटी योजना यह योजना शुरू की गई है हिमाचल प्रदेश सरकार के द्वारा और इसके अंतर्गत पार्क बनाए जाएंगे, हर एक गाँव में पार्क बनाए जाएंगे। अब बात की जाए राजीव गांधी किसान न्याय योजना के बारे में तो यह जो योजना है यह शुरू की गई है छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा और जो इंदिरा रसोई योजना है इसको शुरू किया गया है राजस्थान सरकार के द्वारा। इसी के साथ हमारा अगला क्वेश्चन, हाल ही में कहां भारत का पहला प्लाज्मा बैंक खोला जाएगा? तो भारत का जो पहला प्लाज्मा बैंक है वह खोला जाएगा दिल्ली में। इसके अलावा दिल्ली में एक और ऐप लॉन्च किया गया है जिसका नाम है दिल्ली कोरोना, जिसकी सहायता से जो दिल्ली के लोग हैं वह सरकारी व प्राइवेट हॉस्पिटल्स में बेड्स व वेंटिलेटर्स की उपलब्धता का पता लगा सकते हैं। अब अगर हम बात करें मुंबई की तो दिल्ली कोरोना की तर्ज पर एक और ऐप यहाँ पर भी लॉन्च किया गया जिसका नाम है एयर वेंटी, यह भी जो उसका जो वर्क है वह सेम है। अब अगर हम बात करें बेंगलुरु की तो मौसम की जानकारी के लिए बेंगलुरु में एक ऐप लॉन्च किया गया है जिसका नाम है मेघ संदेश ऐप। बात की जाए रांची की तो रांची में हाल ही में दिव्यांगों के कौशल विकास एवं पुनर्वास के लिए रोजगार केंद्रों की स्थापना की गई। इसी के साथ बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ, हाल ही में किसे विजडन द्वारा भारत में 21वीं सदी का मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर चुना गया है? तो यह है रविंद्र जडेजा, इनको सर रविंद्र जडेजा भी कहा जाता है। अब अगर हम बात करें विजडन की तो विजडन को कहा जाता है बाइबल ऑफ क्रिकेट, तो इसको आप याद रखिएगा। अब बात की जाए ऑप्शंस के बारे में तो जो राहुल द्रविड़ है विजडन के द्वारा इनको लास्ट 50 ईयर के ग्रेट टेस्ट बल्लेबाज का दर्जा दिया गया है। बात की जाए विराट कोहली के बारे में तो हाल ही में फोर्ब्स की जो सबसे ज्यादा कमाई करने वाले एथलीट हुए 100 एथलीट उनकी सूची जारी की गई थी जिसमें विराट कोहली रहे थे 66 प्लेस पर। हमारा अगला क्वेश्चन,
श्रीकांत माधव वैद्य ने किसके नए अध्यक्ष का कार्यभार संभाला? तो इनने कार्यभार संभाला इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के अध्यक्ष का। अगर हम बात करें इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन की, तो यह भारत की एक महारत्न कंपनी है जिसकी स्थापना हुई थी 1959 में। इसका जो हेडक्वार्टर है वह है न्यू दिल्ली में। अगर हम बात करें महारत्न कंपनियों के बारे में, तो भारत में वर्तमान में 10 महारत्न कंपनियां हैं। 23 अक्टूबर 2019 को 2 और कंपनियों को जोड़ा गया था, जिनमें है पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड और HPCL हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड। इन दोनों कंपनियों को महारत्न कंपनियों का दर्जा दिया गया। अब हम बात करें अन्य ऑप्शंस के बारे में, तो जो भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड BHEL, इसका जो हेडक्वार्टर है वह है न्यू दिल्ली में एवं इसके जो CEO है वह है नलिन सिंघल। इसकी स्थापना हुई थी 1964 को। बात की जाए भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड की, तो इसकी जो स्थापना हुई थी वह हुई थी 1952 को। वर्तमान में इसके CEO हैं D राजकुमार। इसका जो हेडक्वार्टर है वह है न्यू दिल्ली में। अगर हम बात करें कोल इंडिया लिमिटेड की, तो इसका जो हेडक्वार्टर है वह कहाँ पर है? वह कोलकाता में है और इसकी स्थापना हुई थी 1975 को। वर्तमान में इसके CEO हैं अनिल कुमार। बात करते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की। हाल ही में किसे यूनाइटेड नेशन में भारत का स्थायी प्रतिनिधि अपॉइंट किया गया? तो इनका नाम है इंद्रमणि पांडे। अगर हम बात करें यूनाइटेड नेशन की, तो इसकी स्थापना हुई थी 24 अक्टूबर 1945 को और हाल ही में यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के अस्थायी सदस्य के रूप में भारत को चुना गया है। और यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के जो अध्यक्ष हैं वे हाल ही में नियुक्त किए गए वॉल्कर वॉस्किर। अब हम बात करें अन्य ऑप्शंस के बारे में। किरण मजूमदार शॉ, इनको एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर 2020 के लिए चुना गया और यह पहली भारतीय महिला हैं जिनको यह अवार्ड प्रदान किया गया। बात की जाए मनोज आहूजा जी के बारे में, तो इन्हें अंडमान निकोबार कमांड के कमांडर इन चीफ के रूप में नियुक्त किया गया। मनोज आहूजा जी को CBSE सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन के चेयरपर्सन के रूप में नियुक्त किया गया हाल ही में। बात करते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की। केंद्र सरकार ने आर्म्ड फोर्स स्पेशल पावर एक्ट अफ्स्पा के तहत किस राज्य में अगले 6 महीने के लिए अशांत क्षेत्र घोषित कर दिया है? तो यह राज्य है नागालैंड। केंद्र सरकार का मानना है कि जो नागालैंड की स्थितियां वे काफी परेशान करने वाली हैं, इसलिए जनता की सुरक्षा के लिए सशस्त्र बलों की सहायता ली गई है। उसके अंतर्गत आर्म्ड फोर्स स्पेशल पावर एक्ट अफ्स्पा के तहत नागालैंड को अशांत क्षेत्र घोषित कर दिया गया। अगर अफ्स्पा की बात की जाए, तो इस कानून के तहत जो जवान है वह किसी भी व्यक्ति की तलाशी केवल संदेह के आधार पर ही उसकी तलाशी ले सकते हैं एवं गिरफ्तारी के दौरान जो सेना के जवान हैं उस व्यक्ति के घर में घुसकर संदेह के आधार पर ही उसके घर की तलाशी भी ले सकते हैं। तो यह है अफ्स्पा। हम बात करते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की। पाकिस्तानी सेना ने किसे पहली महिला लेफ्टिनेंट जनरल नियुक्त करने का ऐलान किया है? तो इनका नाम है निगार जौहर। बात की जाए पाकिस्तान की, तो वर्तमान में इसके प्रेसिडेंट है आरिफ अलवी। और जो अन्य ऑप्शंस की बात की जाए, तो जो राहुल देव है ना, इनको हाल ही में पाकिस्तान में पहले हिंदू पायलट बन गए हैं। ये यूनुस खान जो है, इनको बनाया गया पाकिस्तान क्रिकेट टीम का कोच और यह पाकिस्तान के एकमात्र टेस्ट क्रिकेटर हैं जिन्होंने अपने कैरियर में 10,000 रन पूरे किए हैं। जो सना मरीन है, यह पाकिस्तान महिला क्रिकेट टीम की कप्तान है। बात की जाए अगले क्वेश्चन के बारे में। रिसेंटली किसके द्वारा फ्यूचर ऑफ हायर एजुकेशन 9 मेगा ट्रेंड्स नामक एक पुस्तक का ऑनलाइन विमोचन किया गया? तो इसका विमोचन किया गया हमारे उपराष्ट्रपति M वेंकैया नायडू के द्वारा। और यह जो पुस्तक है इसको लिखा है CA B पट्टाभी राम ने। और इस पुस्तक का जो आयोजन था, यह इसको होस्ट किया गया ICT एकेडमी द्वारा। वर्चुअली इस इवेंट को होस्ट किया गया। जो ICT एकेडमी है इसका हेडक्वार्टर है चेन्नई में। वर्तमान में इसके अध्यक्ष हैं लक्ष्मी नारायण। अब हम बात करें शशि थरूर जी के बारे में, तो शशि थरूर जी की भी कई फेमस बुक्स हैं जिनके नाम है द हिंदू वे, एन इंट्रोडक्शन ऑफ हिंदुइज्म, एन पैराडॉक्सिकल प्राइम मिनिस्टर, एन एरा ऑफ डार्कनेस, द ब्रिटिश एम्पायर इन इंडिया। यह लिखी गई थी 2019 में। इनके लिए इनको साहित्य अकेडमी अवार्ड से सम्मानित किया गया था। अब अगर हम बात करें अमीश त्रिपाठी के बारे में, तो हाल ही में इन्होंने अपनी एक बुक लॉन्च की है जिसका नाम है लीजेंड ऑफ सोहेल देव द किंग हु सेव्ड इंडिया। बात की जाए सलमान रुश्दी के बारे में, तो इनकी भी काफी फेमस बुक्स हैं जिनमें से कुछ के नाम हैं मिडनाइट चिल्ड्रन, द गोल्डन हाउस। इसी के साथ हम बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में किस देश ने 2020 में होने वाले एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कॉरपोरेशन समिट को रद्द करने की घोषणा की है? तो यह जो समिट है इसको कोरोना महामारी के कारण रद्द कर दिया गया है। इसका आयोजन होना था न्यूजीलैंड के ऑकलैंड में।
और एपेक, एपेक इसका शॉर्ट फॉर्म है। अगर हम बात करें तो इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 1989 में एपेक की, कैनबरा ऑस्ट्रेलिया में। इसका जो हेडक्वार्टर है वह है क्वींसटाउन सिंगापुर में। वर्तमान में इसके निदेशक हैं डॉक्टर रवेका फातिमा इस्टामारिया। और एक बात याद रखिए, भारत यह जो ग्रुप है इसका सदस्य नहीं है। इसी के साथ हमारा अगला क्वेश्चन, हाल ही में किसे 2020 ग्रेट इमिग्रेंट्स से सम्मानित किया गया है? तो यह है सिद्धार्थ मुखर्जी और राज चेट्टी। जो सिद्धार्थ मुखर्जी हैं यह भारतीय अमेरिकी पुलित्जर प्राइज विजेता लेखक एवं फिजिशियन है, और जो राज चेट्टी जी हैं ये डावर्ड विश्वविद्यालय में इकोनॉमिक के प्रोफेसर हैं। अब इनको यह सम्मान क्यों दिया गया? क्योंकि इन्होंने कोविड-19 महामारी को रोकने के लिए इन्होंने काफी प्रयास किए थे, उसके चलते इन्हें यह सम्मान दिया गया, और यह सम्मान इन्हें 38 अमेरिकी नागरिकों के साथ दिया जाएगा। अगर सिद्धार्थ मुखर्जी जी के बारे में बात करें तो 2011 में इनकी एक बुक आई थी जिसका नाम था द एम्पायर ऑफ ऑल मेलोडीज, अ बायोग्राफी ऑफ कैंसर। इस बुक के लिए इनको पुलित्जर प्राइज से सम्मानित किया गया 2011 में। 2014 में इन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया। अगर हम बात करें राज चेट्टी जी के बारे में तो 2015 में इनको पद्मश्री से सम्मानित किया गया था, और 2008 में द इकोनॉमिस्ट और न्यूयॉर्क टाइम्स ने इन्हें जो टॉप 8 यंगेस्ट इकोनॉमिस्ट हैं उनकी सूची में इनको शामिल किया था। इसी के साथ हमारा अगला क्वेश्चन, रिसेंटली भारत और किस पड़ोसी देश ने एलपीजी संयुक्त उद्यम के गठन के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो यह देश है बांग्लादेश। भारत और बांग्लादेश ने 50-50 जॉइंट वेंचर कंपनी के गठन के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए, और यह जो कंपनी है यह एलपीजी व्यवसाय के लिए इसका गठन किया जा रहा है, और यह कंपनी बांग्लादेश में सस्ती एलपीजी उपलब्ध कराएगी। अगर हम बात करें बांग्लादेश की पीएम की तो वह है शेख हसीना, कैपिटल है ढाका, और जो करेंसी है वह है टका। अगर हम बात करें अन्य ऑप्शंस के बारे में तो जो नेपाल है, नेपाल की कैपिटल है काठमांडू, करेंसी है नेपाली रुपया। बात की जाए भूटान की तो राजधानी है थिम्पू, और जो करेंसी है वह है भूटानी एन ग्लूट्रम। बात की जाए म्यांमार की तो म्यांमार की कैपिटल है नेपिदो और करेंसी है क्यात। इसी के साथ हमारा अगला क्वेश्चन, हाल ही में कौन सी ट्रेन भारतीय रेलवे द्वारा संचालित की जाने वाली अब तक की सबसे लंबी ट्रेन बन गई है? तो इस ट्रेन का नाम है शेषनाग। यह जो ट्रेन है यह 2.8 किलोमीटर लंबाई की ट्रेन थी, और इसमें लगभग 4 मालगाड़ियों के डिब्बों को जोड़ के इस ट्रेन को बनाया गया, और इसमें 251 डिब्बों की संख्या थी। अगर हम बात करें अन्य ऑप्शंस के बारे में तो जो विवेक एक्सप्रेस है यह भारत की सबसे लंबी दूरी तय करने वाली ट्रेन है। बात की जाए वंदे भारत एक्सप्रेस के बारे में तो यह वर्तमान में भारत की सबसे तेज चलने वाली ट्रेन है, और लखनऊ न्यू दिल्ली तेजस एक्सप्रेस बनी भारत की पहली प्राइवेट ट्रेन। इसके अलावा कुछ अन्य ट्रेन के बारे में अगर हम बात करें तो जो ब्लैक ब्यूटी ट्रेन थी यह भारत की पहली ट्रेन थी जिसको चलाया गया था मुंबई से ठाणे के बीच में, और 16 अप्रैल 1853 को इसको चलाया गया था। इसके अलावा एक और ट्रेन है जिसका नाम है डेक्कन क्वीन। यह भारत की पहली इलेक्ट्रीफाइड ट्रेन थी, पहली इलेक्ट्रिकल ट्रेन थी। इसी के साथ हमारा अगला क्वेश्चन, हाल ही में राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने हाल ही में हुए चुनावों में जीत दर्ज की है, वह किस देश के हैं? तो जैसे कि हम सभी जानते हैं यह है रूस के, और जो चुनाव हुए थे वह कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट को लेकर एक चुनाव हुए थे, उसके अंतर्गत इन्होंने जीत हासिल की है, और इस जीत के बाद ही यह अगले दशक के मध्य यानी कि 2036 तक के लिए सत्ता में बने रहने के लिए तैयार हो चुके हैं। अब यह 2036 तक रूस के प्रेसिडेंट के पद पर रहेंगे। अगर हम बात करें रूस के बारे में तो रूस में है दुनिया की सबसे गहरी झील जिसका नाम है बैकाल, और रूस में एक जनजाति पाई जाती है जिसका नाम है याकू। अगर हम बात करें अन्य ऑप्शंस के बारे में तो ये 3 देश दिख रहे हैं, अमेरिका, जापान और भारत। इनके मध्य एक एक्सरसाइज होती है जिसका नाम है मालाबार, और इस साल भारत ने ऑस्ट्रेलिया को भी इसमें आमंत्रित किया है। अगर हम बात करें ये चारों जो देश हैं ये चारों मिलकर एक संगठन भी बनाते हैं जिसका नाम है क्वाड देश इनको एक साथ कहा जाता है। इसी के साथ हमारा अगला क्वेश्चन, हाल ही में कौन कोरोना अपशिष्ट के लिए अलग से डस्टबिन रखने वाला देश का पहला शहर बन गया है? तो यह है इंदौर। इंदौर को मध्य प्रदेश की व्यावसायिक राजधानी भी कहा जाता है, और स्वच्छता सर्वेक्षण में यह अभी पहले स्थान पर है। इसी के साथ हमारा अगला क्वेश्चन, विश्व प्रसिद्ध श्रावणी मेला स्थगित कर दिया गया है, वह कहाँ पर आयोजित किया जाता है? तो यह आयोजित किया जाता है देवघर झारखंड में, और जो देवघर झारखंड है यह भारत के 12 शिवलिंगों में से एक है। यह जो मेला है इसको स्थगित इसलिए किया गया है क्योंकि कोरोना वायरस के चलते इसको स्थगित कर दिया गया, क्योंकि वर्तमान में कोरोना वायरस की स्थिति आउट ऑफ कंट्रोल हो चुकी है, काफ़ी ज़्यादा केसेस मिल रहे हैं भारत में, इसलिए इसको स्थगित किया गया है। अगर हम बात करें कुछ अन्य मेलों के बारे में तो असम में जो आम्बुबासी का मेला जो होता है उसका आयोजित किया जाता है। ये कहाँ पे आयोजित किया जाता है? कामाख्या देवी का जो मंदिर है
उसके समीप यह मेला आयोजित किया जाता है। इसके अलावा जो बिहार का मेला है सोनपुर मेला, यह एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला है, तो इसको भी आप याद रखिएगा। यह जो बाकी ऑप्शंस हैं, यह भारत के जो 12 ज्योतिर्लिंग हैं उनमें से एक है सोमनाथ, उज्जैन और वाराणसी। दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम का निर्माण कहाँ किया जा रहा है? तो इसका निर्माण किया जा रहा है जयपुर राजस्थान में, जयपुर क्रिकेट स्टेडियम इसका नाम होगा। इसमें 75,000 दर्शक एक साथ बैठकर मैच देख सकते हैं। अगर हम बात करें दुनिया के सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम की, तो वह भी भारत में ही है, वह है मोटेरा स्टेडियम अहमदाबाद। अगर हम बात करें दुनिया के दूसरे सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम की, तो वह है मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड ऑस्ट्रेलिया में। इसी के साथ हमारा अगला क्वेश्चन, खेल मंत्रालय ने जूनियर खिलाड़ियों के लिए कौन सी योजना शुरू की है? तो इस योजना का नाम है टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम। यह जो स्कीम है, इसके अंतर्गत जूनियर जो खिलाड़ी हैं उनको ओलंपिक के लिए तैयार किया जाएगा, जिससे भारत का ओलंपिक में प्रदर्शन बेहतर हो सके। इसके अलावा खेल मंत्रालय ने नाडा ऐप लॉन्च किया है, खेलो इंडिया ई पाठशाला प्रोग्राम की शुरुआत की है, और खेल मंत्रालय ने खेलो इंडिया स्टेट सेंटर्स और एक्सीलेंस ये भी खोलने जा रहा है अलग अलग स्टेट में। अगर हम बात करें हमारे अगले क्वेश्चन के बारे में, हाल ही में मध्य प्रदेश पुलिस ने किस जिले से हेल्पलाइन सेवा आसपास शुरू की है? तो यह जिला है बैतूल। अगर हम ये इस हेल्पलाइन सेवा की बात करें, तो हाल जो वर्तमान में स्थिति चल रही है, वर्तमान में जो आत्महत्याओं के मामले हैं वह बढ़ते जा रहे हैं, उसके चलते उन घटनाओं को नियंत्रित करने के लिए इस अभियान की शुरुआत की गई है। इसके अलावा जो छत्तीसगढ़ पुलिस है, उसने भी अपने पुलिसकर्मियों को डिप्रेशन से बचाने के लिए एक अभियान की शुरुआत की है, जिसका नाम है स्पंदन। तो इसको आप याद रखिएगा। इसी के साथ हमारा अगला क्वेश्चन, हाल ही में कौन फ्रांस के प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किए गए? तो इनका नाम है जीन कास्टेक्स। अगर हम बात करें फ्रांस की, तो इसकी कैपिटल है पेरिस, जो है सीन नदी के किनारे, और जो करेंसी है वह है यूरो। हाल ही में जो भारत और फ्रांस के बीच डील हुई थी राफेल विमान को लेकर, तो हाल ही में फ्रांस ने इसकी पहली डिलीवरी पूरी कर दी है, जिसके अंतर्गत वह 4 से 6 लड़ाकू विमान इस महीने के अंत तक भारत को सौंपेगा। अगर हम बात करें अन्य ऑप्शंस के बारे में, तो जो व्लादिमीर पुतिन है, जैसा कि हम सभी जानते हैं, यह रसिया के प्रेसिडेंट हैं, और इन्होंने जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के लिए जो चुनाव करवाए थे वह इन्होंने जीत लिया है, तो यह 2036 तक सत्ता में रहेंगे। अगर हम बात करें माइकल मार्टिन के बारे में, तो माइकल मार्टिन हाल ही में आयरलैंड के पीएम बने हैं, और लाजरस चकबेरा यह प्रेसिडेंट नियुक्त हुए हाल ही में मलावी के। इसी के साथ हमारा अगला क्वेश्चन, हाल ही में आरबीआई के पूर्व गवर्नर उर्जित पटेल ने कौन सी किताब लिखी है? तो यह इंपॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान रखिएगा। इस बुक का नाम है ओवरड्राफ्ट सेविंग द इंडियन सेवर। इसके अलावा जो थर्ड पिलर, यह बुक लिखी गई आरबीआई के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन के द्वारा, और रेसिडेंट इंडिया यह बुक भी लिखी गई आरबीआई के पूर्व गवर्नर बिमल जालान के द्वारा। इसके अलावा एक और बुक है फेमस बुक, जिसका नाम है इंडियन फिस्कल फेडरलिज्म। यह बुक लिखी गई वाई.वी. रेड्डी के द्वारा, और यह भी आरबीआई के पूर्व गवर्नर थे। इसी के साथ हमारा अगला क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध परिषद IBC द्वारा किस दिन धर्म चक्र दिवस मनाया गया? तो यह मनाया गया 4 जुलाई को। यह जो दिवस है, यह दिवस धर्म चक्र दिवस के रूप में जो मनाया गया था, इसका उद्घाटन किसने किया? इसका उद्घाटन किया भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने, जैसा कि आप इनको फोटो में देख सकते हैं। अगर हम बात करें बौद्ध धर्म की, तो जो गौतम बुद्ध थे वह इस धर्म के संस्थापक थे, और 563 BC में इनका जन्म हुआ था, और इनके पहले जो गुरु थे उनका नाम है आलारकराम, तो उनको आप याद रखिएगा। अगर हम बात कर रहे हैं ऑप्शंस के बारे में, तो 1 दिसंबर को मनाया जाता है वर्ल्ड एड्स डे, 24 मार्च को मनाया जाता है वर्ल्ड ट्यूबरक्लोसिस डे, और 4 फरवरी को मनाया जाता है वर्ल्ड कैंसर डे, तो उनको आप याद रखिएगा। इसी के साथ हमारा अगला क्वेश्चन, निम्न में से किसने ऑस्ट्रियन 2020 जीत लिया? तो इनका नाम है वाल्टेरी बोटास। वाल्टेरी बोटास फिनलैंड के हैं, और यह चलाते हैं मर्सिडीज गाड़ी को। अगर हम बात करें ये ऑस्ट्रियन ग्रैंड प्रिक्स की, तो यह इस साल का पहला ग्रैंड प्रिक्स है। इसके अलावा जो लुइस हैमिल्टन है, यह 2019 के फॉर्मूला 1 चैंपियन है। जो भी सबसे ज़्यादा ग्रैंड प्रिक्स जीतता है वह होता है फॉर्मूला 1 चैंपियन ऑफ द ईयर। साल में लगभग 21 ग्रैंड प्रिक्स का आयोजन किया जाता है अलग अलग कंट्रीज़ में। और जो चार्ल्स लेक्लर हैं, यह ऑस्ट्रियन ग्रैंड प्रिक्स में रहे दूसरे स्थान पर, पहले स्थान पर रहे वाल्टेरी बोटास। इसी के साथ हमारा अगला क्वेश्चन, हाल ही में कौन सा राज्य 100% घरों में LPG कनेक्शन देने वाला देश का पहला राज्य बन गया है? तो यह राज्य है हिमाचल प्रदेश।
हिमाचल प्रदेश ने उज्ज्वला योजना के अतिरिक्त जो कुछ लोग बच गए थे, जो उज्ज्वला योजना के अंतर्गत नहीं आए थे, उनको भी इसने एलपीजी कनेक्शन उपलब्ध करा दिए हैं। तो इस तरह से इसने 100% घरों में एलपीजी कनेक्शन उपलब्ध करा दिया। इसके अलावा जो हिमाचल प्रदेश है, इसने ई पंचायत अवार्ड भी जीता है 2020 का। और हिमाचल प्रदेश ने एक योजना शुरू की है जिसका नाम है पंचवटी योजना। इसके अंतर्गत गाँव में पार्क बनाए जाएंगे। अगर हम बात करें इन ऑप्शंस के बारे में, तो जो उत्तर प्रदेश है, यह मनरेगा के तहत सबसे ज़्यादा रोजगार उपलब्ध कराने वाला राज्य बन गया है। और जो आंध्र प्रदेश है, आंध्र प्रदेश ऑनलाइन कचरा विनिमय कार्यक्रम की शुरुआत करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। बात की जाए केरल की, तो केरल का जो कोच्चि एयरपोर्ट है, ये दुनिया का एकमात्र एयरपोर्ट बन गया है जो पूरी तरह से सौर ऊर्जा से संचालित होगा। इसी के साथ हमारा अगला क्वेश्चन, मध्य प्रदेश टूरिज्म बोर्ड ने पर्यटन स्थलों पर पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए कौन सा नया अभियान शुरू किया है? तो इस अभियान का नाम है इंतजार आपका। यह जो अभियान है, यह सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर शुरू किया गया है और मध्य प्रदेश पर्यटन बोर्ड कोरोना संक्रमण से रोकथाम व सुरक्षा मानकों के हिसाब से ही इस टूर पैकेज को उसने घोषित किया है। अब अगर हम बात करें इन ऑप्शंस के बारे में, तो जो किल कोरोना है, यह अभियान भी मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा चलाया गया और मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा स्ट्रीट वेंडर प्रोग्राम भी चलाया जा रहा है। और हमारा घर हमारा विद्यालय जो एक प्रोग्राम है, जो अभियान है, यह भी मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा चलाया जा रहा है ताकि जो बच्चे हैं वह घर पर बैठकर ऑनलाइन शिक्षा प्राप्त कर सकें। इसी के साथ हमारा अगला क्वेश्चन, भारतीय रेलवे द्वारा किसके सहयोग से मध्य प्रदेश के बीना में 1.7 मेगावाट का सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित किया जाएगा? तो यह है भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड BHEL। यह एक भारतीय कंपनी है और जो यह जो सौर ऊर्जा संयंत्र है, इसमें हर साल 25 लाख यूनिट ऊर्जा का उत्पादन करने की इसकी क्षमता है। अगर हम बात करें BHEL की, तो इसके जो अध्यक्ष हैं वह हैं MD अध्यक्ष, और जो MD हैं वह हैं नलिन सिंघल। बात की जाए इसकी स्थापना कब हुई थी, तो इसकी स्थापना हुई थी 1964 को। हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। वर्तमान में जो हमारे रेल मंत्री हैं वह है पीयूष गोयल। अगर हम बात करें पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन की, तो अगर आप हमारी वीडियोस को डेली देख रहे हैं, तो जो पार्ट 1 में ये क्वेश्चन कवर किया गया है जून के पार्ट 1 में, कि जो पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन के हाल ही में चेयरमैन बनाए गए हैं, तो उनका नाम क्या है? उनका नाम है RS ढिल्लोन। अगर हम बात करें नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन NTPC के बारे में, तो इसने हाल ही में 500 मेगावाट के सोलर पार्क बनाए जाने के लिए समझौता किया है माली के साथ। अगर हम बात करें कोल इंडिया लिमिटेड की, तो कोल इंडिया लिमिटेड और NLC, इन दोनों ने मिलकर 5000 मेगावाट की सोलर थर्मल यूनिट को विकसित करने के लिए समझौता किया। इसी के साथ हमारा अगला क्वेश्चन, हाल ही में कौन भारत के 66वें शतरंज ग्रैंड मास्टर बन गए हैं? तो इनका नाम है जी आकाश का यह जो ग्रैंड मास्टर का टाइटल है, इसको कंफर्म किया है इंटरनेशनल चेस फेडरेशन ने। और अगर हम बात करें हमारे 65वें ग्रैंड मास्टर कौन थे, तो वह थे रौनक सांधवानी। और बात की जाए भारत के पहले ग्रैंड मास्टर की, तो वह थे विश्वनाथन आनंद। और विश्वनाथन आनंद ही राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड को प्राप्त करने वाले पहले खिलाड़ी थे। उन्हें यह अवार्ड 1991 में दिया गया था। इसके अलावा अगर हम बात करें इंटरनेशनल चेस फेडरेशन की, तो इंटरनेशनल चेस फेडरेशन का जो हेडक्वार्टर है वह है लॉज़ेन स्विट्जरलैंड में। जो सदस्य हैं वह है 189। वर्तमान में प्रेसिडेंट है आर्काडी ड्वारकोविच। इसके अलावा जो चेस है, इसकी उत्पत्ति भारत से हुई है। इसका प्राचीन नाम था चतुरंग। इसी के साथ हमारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एशिया के सबसे बड़े सोलर प्लांट का उद्घाटन कहां पर किया है? तो इन्होंने मध्य प्रदेश के रीवा में एशिया के सबसे बड़े सोलर पावर प्लांट का उद्घाटन किया है। यह जो प्लांट है यह 750 मेगावाट का होगा और वर्चुअली प्रधानमंत्री जी ने 10 जुलाई को इसका उद्घाटन किया है। अब अगर हम बात करें इंटरनेशनल सोलर अलायंस के हेडक्वार्टर की, तो वह कहाँ पर है? वह है गुरुग्राम हरियाणा में। और जो कोच्चि है, कोच्चि इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो है, यह दुनिया का एकमात्र 100% सौर ऊर्जा से संचालित होने वाला एयरपोर्ट बन गया है। इसी के साथ हमारा अगला क्वेश्चन, श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम पर किस संस्थान की नई बिल्डिंग का नाम रखा गया? तो इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट झारखंड, इसका नाम रखा गया श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम पर। इसके अलावा जो हल्दिया बंदरगाह है उसका नाम भी इनके नाम पे रखा गया। और जो चेनारी नासिर जो सुरंग है जम्मू कश्मीर में, उसका नाम भी श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम पे रखा गया। अगर हम बात करें अन्य ऑप्शंस के बारे में, तो लखनऊ में है गन्ना अनुसंधान केंद्र, करनाल हरियाणा में है गेहूं अनुसंधान केंद्र और कटक उड़ीसा में है चावल अनुसंधान केंद्र। तो इनको आप याद रखिएगा। इसी के साथ हमारा अगला क्वेश्चन, हाल ही में कौन से 2 देश चेचक और खसरे से मुक्त हो गए हैं? तो इन देशों का नाम है श्रीलंका और मालदीव्स।
यह लक्ष्य वर्ष से पहले ही इस खतरे से मुक्त हो चुके हैं। चेचक और खसरे से ये मुक्त हो गए हैं। अगर हम बात करें श्रीलंका की, तो इसकी जो कैपिटल है वह है श्री जयवर्धने-कोट्टे। बात की जाए इसके पीएम कौन है, तो वह है महिंद्रा राजपक्षे, राष्ट्रपति हैं गोटाबाया राजपक्षे। बात की जाए मालदीव की, तो मालदीव के जो राष्ट्रपति हैं वह है इब्राहिम मोहम्मद सोलिह, और जो राजधानी है वह है पुरुष, और मुद्रा है मालदीव रुपया। इसी के साथ हमारा अगला क्वेश्चन, हाल ही में सूरमा भोपाली के नाम से मशहूर किस बॉलीवुड अभिनेता का निधन हो गया है, तो इनका नाम था जगदीप जाफरी। आप सभी इनको काफ़ी अच्छे से जानते हैं। इन्होंने शोले मूवी में काफ़ी फेमस रोल प्ले किया था जिसका नाम है सूरमा भोपाली, जो काफ़ी फेमस हुआ। वैसे तो शोले मूवी के हर एक कैरेक्टर ही काफ़ी फेमस हो गया था, उनमें से यह एक है। इसी के साथ हमारा अगला क्वेश्चन, हाल ही में किसे यूरोपियन 2020 यूएस ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल USGBC लीडरशिप अवार्ड दिया गया, तो यह दिया गया इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की नई बिल्डिंग को, और यह बिल्डिंग है लॉज़न स्विट्जरलैंड में। अगर बात की जाए IOC के बारे में, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के बारे में, तो इसका जो अध्यक्ष है वर्तमान में वह है थॉमस बाक। और बात की जाए कॉमनवेल्थ गेम्स के बारे में, तो 2022 के जो कॉमनवेल्थ गेम्स है उनका आयोजन किया जाएगा बर्मिंघम इंग्लैंड में। बात की जाए एशियन गेम्स के बारे में, तो 2022 में इनका आयोजन किया जाएगा हांगझाओ चाइना में। और अगर हम बात करें नेशनल गेम्स ऑर्गेनाइजेशन कमेटी की, तो ये जो नेशनल गेम्स जो होते हैं इनका आयोजन 2020 में किया जाएगा गोवा में। इसी के साथ हमारा अगला क्वेश्चन, हाल ही में तो इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन AIBA द्वारा जारी रैंकिंग में 52 किलो वर्ग में कौन पहले स्थान पर रहे हैं, तो इसमें पहले स्थान पर रहे हैं अमित पिंगल, जो एक भारतीय बॉक्सर हैं, और यह वर्ल्ड चैंपियनशिप में सिल्वर मेडल भी जीत चुके हैं। अगर हम बात करें अन्य ऑप्शंस के बारे में, तो जो अखिल कुमार हैं इनको हाल ही में नाडा अनुशासन पैनल में शामिल किया गया है। 2005 में इन्हें अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया गया था। अगर हम बात करें विकास कृष्णन की, तो विकास कृष्णन और अमित पिंगल, इन दोनों को भारत रत्न खेल अवार्ड के लिए नामित किया गया है 2020 के लिए। बात की जाए मैरी कॉम के बारे में, तो आप सभी इनको काफ़ी अच्छे से जानते हैं। यह 6 बार की वर्ल्ड चैंपियन है, और 2020 में इन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया गया, और यह है मणिपुर की। इसी के साथ हमारा अगला क्वेश्चन, आइवरी कोस्ट के PM का हाल ही में निधन हो गया है, वह कौन थे, तो यह थे एमादू गौन कुलीवली। एमादू गौन कुलीवली का हाल ही में निधन हो गया है, और 2017 में यह आइवरी कोस्ट के प्राइम मिनिस्टर बने थे। अगर हम बात करें इन ऑप्शंस के बारे में, तो जो गुडनी जोहानसन है इन्हें हाल ही में आइसलैंड के फिर से प्रेसिडेंट नियुक्त किया गया। अगर हम बात करें लाजरस चकवेरा के बारे में, तो इनको प्रेसिडेंट बनाया गया मलावी का। माइकल मार्टिन ये प्रधानमंत्री बनाए गए आयरलैंड के, तो उनको आप याद रखिएगा। इसी के साथ हमारा अगला क्वेश्चन, हाल ही में किसे हॉकी इंडिया द्वारा नया कार्यवाहक अध्यक्ष नियुक्त किया गया है, तो यह है ज्ञानेंद्र निंगोमबाम। अगर हॉकी इंडिया की बात की जाए, तो इंडिया में जो सारे के सारे हॉकी एक्टिविटीज़ होती हैं, जो हॉकी के खेल होते हैं, उनकी यह एक गवर्निंग बॉडी है, और इसकी स्थापना 2009 में की गई थी भारतीय हॉकी महासंघ के द्वारा। जब भारतीय हॉकी महासंघ को 2008 में भ्रष्टाचार के कारण भंग कर दिया गया था, तो उसके स्थान पर स्थापना हुई हॉकी इंडिया की 20 मई 2009 को। इसका जो हेडक्वार्टर है वह है न्यू दिल्ली में। अब अगर हम बात करें हॉकी वर्ल्ड कप की, तो 2018 का जो हॉकी वर्ल्ड कप था वह जीता था बेल्जियम ने, और जो 2023 का जो हॉकी वर्ल्ड कप होना है वह आयोजित होना है उड़ीसा में। अगर हम बात करें हमारे हॉकी टीम की, तो जो हमारे मेंस हॉकी टीम के कप्तान हैं उनका नाम है मनप्रीत सिंह। इसके अलावा जो नरेंद्र बत्रा हैं, नरेंद्र बत्रा इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन के वर्तमान में प्रेसिडेंट हैं। अगर हम बात करें हमारी वुमेन्स हॉकी टीम की कैप्टन कौन है, तो वह है रानी रामपाल। इनको हाल ही में राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड के लिए नामित किया गया है। अगर बात की जाए मोहम्मद मुश्ताक अहमद की, तो यह इसके पहले मतलब कि ज्ञानेंद्र निंगोमबाम के पहले यह हॉकी इंडिया के अध्यक्ष थे। इसी के साथ हमारा अगला क्वेश्चन, हाल ही में किसने ब्राज़ील के अमेजोनिया 1 उपग्रह को लॉन्च करने की घोषणा की है, तो जो ब्राज़ील का अमेजोनिया 1 उपग्रह है उसको लॉन्च किया जाएगा इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। यह जो उपग्रह है इसको ब्राज़ील ने स्वयं विकसित किया है, और यह उपग्रह इसका जो उद्देश्य है वह यह है कि जो अमेजोन के जंगल हैं उनकी निगरानी इस उपग्रह के द्वारा की जाएगी। हाल ही में अमेजोन के जंगलों में आग लग गई थी, तो उसके चलते ऐसी स्थितियों से निपटने में भी यह उपग्रह जो है मदद करेगा, क्योंकि ये फोटोज़ भेज के उस जगह के बारे में, उस अमेजोन जंगल की किसी भी पर्टिकुलर एरिया के बारे में सही जानकारी उपलब्ध कराएगा। अब अगर हम बात करें अन्य ऑप्शंस के बारे में, तो जो नासा है यह एक अमेरिकी स्पेस एजेंसी है, नेशनल एरोनॉटिक्स स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन,
और बात की जाए इसरो के जो वर्तमान में चेयरमैन कौन है, तो वह है के सिवान। बात की जाए जापानी एरोनॉटिक्स एक्सप्लोरेशन एजेंसी के बारे में, तो यह जापान की स्पेस एजेंसी है और यह है चाइना नेशनल स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, यह चाइना की स्पेस एजेंसी है, तो उनको आप याद रखिएगा। इसी के साथ हमारा अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य के नादौन पुलिस थाने को मिला देश के सर्वश्रेष्ठ पुलिस थाने का दर्जा, तो यह पुलिस थाना है हिमाचल प्रदेश राज्य का। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश जो है हाल ही में 100% घरों में एलपीजी कनेक्शन उपलब्ध कराने वाला पहला राज्य बन गया है और 2020 का जो ई पंचायत अवार्ड है वह भी हिमाचल प्रदेश ने ही जीता है। इसी के साथ हमारा अगला क्वेश्चन, प्रत्येक वर्ष वर्ल्ड पॉपुलेशन डे यानी कि विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है, तो ये प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है 11 जुलाई को, जैसा कि हम सभी जानते हैं। इसकी जो इस बार का विषय है, इस बार की जो थीम है वह है पुटिंग द ब्रेक ऑन कोविड-19 सेफ गार्डिंग द हेल्थ एंड राइट्स ऑफ वुमेन एंड गर्ल्स, यह इसका इस बार का विषय है। अब अगर हम बात करें जनगणना की, तो हर 10 साल में जनगणना कराई जाती है। जो सबसे पहली जनगणना हुई थी वह हुई थी 1872 में और जो अभी लास्ट हुई है वह हुई है 2011 में, तो जो अगली होगी वह होगी 2021 में। इनको आप याद रखिएगा। अगर हम बात करें अन्य ऑप्शंस के बारे में, तो 24 अप्रैल को मनाया जाता है पंचायत दिवस के रूप में, 28 फरवरी को मनाया जाता है नेशनल साइंस डे के रूप में और 22 मार्च को मनाया जाता है वर्ल्ड वाटर डे के रूप में। इनको आप याद रखिएगा। इसी के साथ हमारा अगला क्वेश्चन, किसकी अध्यक्षता में भारत यूरोपियन संघ शिखर सम्मेलन की 15वीं बैठक को वर्चुअली मोड में आयोजित किया गया, तो यह नरेंद्र मोदी जी, चार्ल्स मिशेल और उर्सुला वॉन डेयर, इन तीनों की अध्यक्षता में इसको आयोजित किया गया। यह 15 जुलाई को वर्चुअली आयोजित किया गया है। अब अगर हम बात करें ऑप्शंस के बारे में, तो जो उर्सुला वॉन डेर लियान है ये यूरोपियन कमीशन की प्रेसिडेंट है और जो यूरोपियन कमीशन है ये यूरोपियन यूनियन की एक ब्रांच है जिसकी स्थापना हुई थी 1958 को। इसका हेडक्वार्टर है ब्रुसेल्स, बेल्जियम में। अब अगर हम बात करें चार्ल्स मिशेल की, तो जो चार्ल्स मिशेल हैं ये यूरोपियन काउंसिल के अध्यक्ष हैं और इसकी स्थापना हुई थी 1974 को। और अगर हम बात करें नरेंद्र मोदी जी के बारे में, जैसा कि हम सभी काफ़ी अच्छे जानते हैं, ये वर्तमान में हमारे प्रधानमंत्री जी हैं। इसी के साथ हमारा अगला क्वेश्चन, हाल ही में किसने यूनाइटेड नेशन इंटरिम फोर्स का पर्यावरण पुरस्कार जीता है, तो इसको जीता है भारतीय बटालियन ने। अगर हम इस पुरस्कार के बारे में बात की जाए तो इसका उद्देश्य वेस्ट जनरेशन को कम करना और प्लास्टिक का पुनः उपयोग करना और ग्रीन हाउस का उत्सर्जन को कम करना इसका मुख्य उद्देश्य है। तो जो यह काम करता है उसको यह अवार्ड दिया जाता है। अब अगर हम बात करें अन्य ऑप्शंस के बारे में, तो जो भारतीय थल सेना है, वर्तमान में भारतीय जो थल सेना है इसके चीफ है मनोज मुकुंद नरवाने और 15 जनवरी को मनाया जाता है थल सेना दिवस। बात की जाए भारतीय वायुसेना की, तो इसके जो चीफ हैं वह हैं राकेश कुमार भदौरिया और जो भारतीय वायुसेना दिवस है यह मनाया जाता है 8 अक्टूबर को। बात की जाए भारतीय नौसेना के बारे में, इंडियन नेवी के बारे में, तो इसके चीफ हैं करमबीर सिंह और 4 दिसंबर को मनाया जाता है भारतीय नेवी डे या भारतीय नौसेना दिवस। इसी के साथ हमारा अगला क्वेश्चन, हाल ही में फिल्म निर्माता केजंग डी थोंगडॉग ने 2020 का कौन सा प्रतिष्ठित पुरस्कार प्राप्त किया है, तो इस पुरस्कार का नाम है दादा साहब फाल्के पुरस्कार। यह जो पुरस्कार है यह भारतीय सिनेमा जगत का सबसे बड़ा अवार्ड है जो किसी व्यक्ति विशेष को भारतीय सिनेमा में उसके आजीवन योगदान के लिए दिया जाता है। इसकी शुरुआत हुई थी 1969 में 17th नेशनल अवार्ड में। अब अगर हम बात करें 2018 में यह किसे दिया गया था, 2018 में यह दिया गया था अमिताभ बच्चन जी को। बात की जाए अन्य ऑप्शंस के बारे में, तो जो रमन मैग्सेसे पुरस्कार है यह 2019 का दिया गया एनडीटीवी के पत्रकार रवीश कुमार को। बात की जाए साहित्य अकादमी अवार्ड के बारे में, तो यह जो अवार्ड है यह 2019 का यह जो अवार्ड था यह दिया गया शशि थरूर को उनकी बुक एन एरा ऑफ डार्कनेस के लिए। अगर हम बात करें ज्ञानपीठ पुरस्कार के बारे में, तो यह भारत में साहित्य के क्षेत्र में दिया जाने वाला सबसे बड़ा सम्मान है। यह 2019 में दिया गया अक्कीतम अच्युतन को और यह एक मलयाली भाषा के लेखक हैं। अगर हम बात करें मैन बुकर पुरस्कार के बारे में, 2019 में यह दिया गया मार्गरेट एटवुड और बर्नार्डिन एवरिस्टो को। इसी के साथ हमारा अगला क्वेश्चन, ये काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है तो इसको आप ध्यान से पढ़िएगा। भारत ने मालाबार नौसेना अभ्यास में शामिल होने के लिए किसे आमंत्रित करने की योजना बनाई है, तो वैसे नॉर्मली जो मालाबार एक्सरसाइज होती है वह होती है जापान, अमेरिका और इंडिया के बीच में बंगाल की खाड़ी में इसका आयोजन किया जाता है, लेकिन इस बार भारत ने ऑस्ट्रेलिया को भी आमंत्रित किया है। अब इसको आमंत्रित किया है, इसकी योजना यह है
कि जो चीन के खिलाफ एक मजबूत साझेदारी तैयार की जा सके। और यह जो चारों देश हैं, जो जापान, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और इंडिया, यह चारों देश क्वाड समूह के सदस्य हैं। ये चारों मिलकर बनाते हैं क्वाड समूह को। इनको याद रखिएगा। इसका फुल फॉर्म है क्वाड्स का क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग। इसी के साथ बात करें भारत की अन्य देशों के साथ जो नवल एक्सरसाइज होती हैं उनकी, तो इंडिया और फ्रांस के बीच में होती है बरून, इंडिया यूनाइटेड किंगडम के बीच में होती है कोनकन, और इंडिया मालदीव्स और श्रीलंका, इन तीनों के बीच में होती है दोस्ती। इंडिया, जापान और अमेरिका, इनके बीच में होती है मालाबार एक्सरसाइज, जिसका हम क्वेश्चन में डिस्कस कर चुके हैं। इंडिया और कतर के बीच में होती है जायर अल बहर। इंडिया इंडोनेशिया के बीच में होती है समुद्र शक्ति। इंडिया श्रीलंका के बीच में होती है स्लाइनेक्स या मित्र शक्ति। और इंडिया सिंगापुर के बीच में होती है सिम्बेक्स। और इंडिया और जापान के बीच में होती है जिमैक्स। और इंडिया और रसिया के बीच में होती है इंदिरा। तो इनको आप याद रखिएगा, आप इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसी के साथ हमारा अगला क्वेश्चन, हाल ही में कौन सा क्रिकेट टूर्नामेंट स्थगित हो गया है? तो इस क्रिकेट टूर्नामेंट का नाम है एशिया कप। जो एशिया कप है, इसको कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों के कारण स्थगित कर दिया गया है। और सुरक्षा मामलों को ध्यान में रखते हुए पहले इसका जो आयोजन था वह पाकिस्तान में होना था, लेकिन अब इसका जो आयोजन होगा वह होगा श्रीलंका में। अगर हम बात करें अन्य ऑप्शंस के बारे में, तो जो ओलंपिक गेम्स हैं इनका भी आयोजन टोक्यो में होना था, समर ओलंपिक्स का 2020 का, लेकिन इनको एक साल के लिए पोस्टपोन कर दिया गया है। अब इनका आयोजन जुलाई 2021 में होगा। बात की जाए बाफ्टा की, तो जो बाफ्टा हैं यह फिल्म अवार्ड्स हैं, ब्रिटिश फिल्म अवार्ड्स, इनको भी दो महीने के लिए पोस्टपोन कर दिया गया है कोरोना वायरस के चलते। और जो ऑस्कर अवार्ड्स हैं इनको भी 2 महीने के लिए पोस्टपोन कर दिया गया है, तो उनको आप याद रखिएगा। इसी के साथ हमारा अगला क्वेश्चन, दलाई लामा के जीवन पर लिखी गई किताब हिज होलीनेस द 14th दलाई लामा एन इल्यूस्ट्रेटेड बायोग्राफी, इसके लेखक कौन है? तो इसके लेखक हैं तेंजिन गे टैथोंग। यह दलाई लामा के काफ़ी करीबी हैं। दलाई लामा 23 वर्ष की उम्र में तिब्बत से भागकर भारत आए थे और ये वर्तमान में हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में रहते हैं। अब अगर हम बात करें अन्य ऑप्शंस के बारे में, तो जो अमीश त्रिपाठी हैं, हाल ही में इनकी एक बुक आई है जिसका नाम है लेजेंड ऑफ सोहेलदेव, अ किंग हु सेव्ड इंडिया। जेके रॉलिंस, यह काफ़ी फेमस है, इनकी जो काफ़ी फेमस बुक है उसका नाम है हैरी पॉटर सीरीज़, जिसके लिए काफ़ी फेमस है। तो इन्होंने अपनी एक बुक लॉन्च की है हाल ही में जिसका नाम है द इकबग। बात की जाए एस गुरुमूर्ति के बारे में, तो हाल ही में इनकी एक बुक आई है जिसका नाम है पॉलिटिक्स ऑफ अपॉर्चुनिटिज्म। इसी के साथ हमारा अगला क्वेश्चन, ऑल इंडिया टाइगर एस्टिमेशन रिपोर्ट के अनुसार भारत में टाइगरों की संख्या कितनी हो गई है? तो यह हो गई है 2967। यह जो रिपोर्ट है इसके अनुसार भारत में जो टाइगरों की जो संख्या है उसको बढ़ाए जाने का लक्ष्य रखा गया था 2022, लेकिन भारत ने इस लक्ष्य को 2020 में ही पूरा कर लिया है। और यह जो आबादी है यह पूरी दुनिया के टाइगर्स की आबादी का 75% है। अगर हम बात करें टाइगर के साइंटिफिक नेम की, तो वह है पैंथेरा टाइग्रेस, तो इसको आप याद रखिएगा। इसी के साथ हमारा अगला क्वेश्चन, हाल ही में कौन फिर एक बार सिंगापुर के प्रधानमंत्री बन गए हैं? तो फिर से सिंगापुर के प्रधानमंत्री बने हैं ली सियान लुंग। जो ली सियान लुंग है, इनकी जो पार्टी है वह है पीपुल्स एक्शन पार्टी, इनको आप याद रखिएगा। अगर हम बात करें सिंगापुर की, जो सिंगापुर है ये 1963 में मलेशिया में इसका विलय हुआ था और 1965 में यह आज़ाद हो गया था। और इसके जो वर्तमान में प्रेसिडेंट है वह है सेलपन रामनाथन। सिंगापुर की जो करेंसी है वह है सिंगापुरी डॉलर और कैपिटल है सिंगापुर सिटी। अगर हम बात करें अन्य ऑप्शंस के बारे में, तो जो लाजरस चकबेरा हैं इनको हाल ही में मलावी के प्रेसिडेंट के रूप में नियुक्त किया गया। इनको हम काफ़ी बार डिस्कस कर चुके हैं प्रीवियस क्वेश्चंस में। तो आप इनका आंसर जो है कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए इन तीनों का। इसी के साथ हमारा अगला क्वेश्चन, हाल ही में किसने स्टाइरियन ग्रैंड प्रिक्स 2020 रेस जीत ली है? तो इसको जीता है 2019 के फॉर्मूला 1 चैंपियन लुइस हैमिल्टन ने। तो लुइस हैमिल्टन जो है यह 2019 में इन्होंने 11 ग्रैंड प्रिक्स अपने नाम किए थे। अगर हम बात करें अन्य ऑप्शंस के बारे में, तो जो मैक्स वेरस्टैपेन है इन्होंने भी 2019 में 4 ग्रैंड प्रिक्स के खिताब अपने नाम किए थे और ये चलाते हैं रेड बुल गाड़ी को। और जो हमारे लुइस हैमिल्टन है यह ब्रिटेन के हैं और यह चलाते हैं मर्सिडीज। बात की जाए बाल्टेरी बोटास के बारे में, तो इन्होंने ऑस्ट्रियन ग्रैंड प्रिक्स का खिताब अपने नाम किया है जो इस साल का पहला ग्रैंड प्रिक्स था। इसी के साथ हमारा अगला क्वेश्चन, हाल ही में अमेरिकन नेवी में शामिल होने वाली कौन पहली अश्वेत महिला पायलट बन गई हैं? तो इनका नाम है मैडलिन स्वीगल। यह काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि हाल ही में जो अमेरिका में रंग भेद के कारण काफ़ी दंगे मंगे हुए थे, तो ऐसी स्थिति में अगर यह
नेवी की पहली अश्वेत महिला पायलट बनती है तो यह काफी गर्व की बात है। अब अगर हम बात करें अमेरिका की पहली जो थी मरीनन लड़ाकू विमान पायलट महिला, वो कौन थी? तो उनका नाम है रोजमेरी, जो 1974 में बनी थी। अगर हम बात करें अन्य ऑप्शंस के बारे में तो जो सराय खुमालो है, यह लास्ट ईयर माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली अश्वेत अफ्रीकी महिला बनी थी। बात की जाए मैरी डब्ल्यू जैक्सन के बारे में तो हाल ही में नासा ने अपने हेडक्वार्टर का नाम इनके नाम पर रखने का फैसला किया है और यह नासा की पहली अफ्रीकी अमेरिकी महिला इंजीनियर थी। बात की जाए कैथरीन डी सुलीवन के बारे में तो यह मरियाना ट्रेंच तक पहुंचने वाली पहली महिला बन गई हैं। इसी के साथ हमारा अगला क्वेश्चन, हाल ही में कौन ब्रिटेन में सबसे ज्यादा निवेश करने वाला दूसरा सबसे बड़ा देश बन गया है? तो यह देश बन गया है इंडिया, और इंडिया ब्रिटेन में निवेश करता है FDI के द्वारा। और जो पहला देश है जो ब्रिटेन में सबसे ज्यादा निवेश करता है वह है अमेरिका, और तीसरे नंबर पर है जर्मनी और चौथे नंबर पर है फ्रांस। इसी के साथ हमारा अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य सरकार ने इंडिया की पहली ई लोक अदालत का आयोजन किया है? तो यह राज्य सरकार है छत्तीसगढ़ की। और यह जो ई लोक अदालत है इसमें ऑनलाइन सुनवाई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए की जाएगी। और इसका उद्घाटन किसने किया है? इसका उद्घाटन किया है छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस PR रामचंद्र मेनन ने। अगर हम बात करें छत्तीसगढ़ के CM कौन है तो वह है भूपेश बघेल, गवर्नर है अनुसुईया उइके। बात की जाए महाराष्ट्र की तो महाराष्ट्र ने दुनिया का सबसे बड़ा प्लाज्मा थेरेपी टेस्टिंग प्रोग्राम प्रोजेक्ट प्लेटिना की शुरुआत की, तो यह इंपोर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। बात की जाए उड़ीसा की तो उड़ीसा ने एक योजना शुरू की है बलराम योजना, जिसके अंतर्गत किसानों को ऋण प्रदान किया जाएगा। इसी के साथ हमारा अगला क्वेश्चन, यूनाइटेड नेशन ने किस दिन वर्ल्ड मलाला डे के रूप में मनाए जाने की घोषणा की है? तो यूनाइटेड नेशन ने 12 जुलाई को वर्ल्ड मलाला डे के रूप में मनाए जाने की घोषणा की है। अगर हम बात करें मलाला की तो इनका जो पूरा नाम है वह है मलाला यूसुफजई। इनको कई अवार्ड्स प्रदान किए गए हैं। 2012 में पाक सरकार ने इनको राष्ट्रीय युवा शांति पुरस्कार प्रदान किया था। 2014 में इन्हें नोबेल प्राइज प्रदान किया गया, शांति का नोबेल प्राइज प्रदान किया गया। और जो नोबेल प्राइज को पाने वाली यह सबसे युवा उसकी प्राप्तकर्ता बन गई। और इन्होंने एक बुक भी लिखी है हाल ही में जिसका नाम है वी आर डिस्प्लेस्ड। अगर हम बात करें अन्य ऑप्शंस के बारे में तो 1 जुलाई को कई डेज मनाए गए, जिनमें है नेशनल डॉक्टर्स डे और SBI डे। अगर हम बात करें 4 जुलाई की तो 4 जुलाई को मनाया गया धर्म चक्र दिवस, और 11 जुलाई को मनाया गया वर्ल्ड पॉपुलेशन डे। इसी के साथ हमारा अगला क्वेश्चन, हाल ही में कौन फाइनेंशियल ईयर 2019-20 में लगातार दूसरे साल भी भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार बन रहा है? तो भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार बन रहा है अमेरिका। अगर हम बात करें अमेरिका की तो अमेरिका ने हाल ही में वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन से अलग होने की घोषणा कर दी है। इसके अलावा अमेरिका के साथ हमारी युद्ध एक्सरसाइज होती है मालाबार, अमेरिका, जापान और इंडिया के बीच में। और इसके अलावा अगर हम एक और चीज़ के बारे में बात करें तो जो योग यूनिवर्सिटी है वह भी अमेरिका में ही बनाई जा रही है। पहली योग यूनिवर्सिटी है जो भारत के बाहर बनाई जा रही है। अब अगर हम बात करें अन्य ऑप्शंस के बारे में तो जो चीन है, चीन की जो राजधानी है वह है बीजिंग, प्रेसिडेंट जो है वह है शी जिनपिंग और मुद्रा है युआन। बात की जाए संयुक्त अरब अमीरात के बारे में तो संयुक्त अरब अमीरात जो है इसकी जो मुद्रा है वह है UAE दिरहम, और इसकी राजधानी की बात की जाए तो वह है आबू धाबी। बात की जाए सऊदी अरब की तो सऊदी अरब की जो राजधानी है वह है रियाद, मुद्रा है सऊदी रियाल, और जो किंग है वह है मोहम्मद बिन सलमान। इसी के साथ हमारा अगला क्वेश्चन, हाल ही में वॉन कर्मन अवार्ड 2020 के लिए किसे नामित किया गया? तो यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको ध्यान से देखिएगा। इनको आप काफ़ी अच्छे से जानते हैं, यह है के सिवान, इसरो के चेयरमैन, और इनको यह अवार्ड मार्च 2021 में दिया जाएगा। और यह जो अवार्ड है अगर इसकी बात की जाए तो यह 1982 से यह अवार्ड दिया जा रहा है, और यह साइंस की किसी भी ब्रांच में आउटस्टैंडिंग लाइफ टाइम अचीवमेंट के लिए दिया जाता है। अगर हम बात करें इन ऑप्शंस के बारे में तो जो शक्तिकांत दास हैं ये वर्तमान में RBI के गवर्नर हैं। अमिताभ कांत हैं नीति आयोग के उपाध्यक्ष। इसी के साथ हमारा अगला क्वेश्चन, हाल ही में किसने एक बार फिर से पोलैंड के प्रेसिडेंट का चुनाव जीत लिया है? तो इनका नाम है आंद्रेज डूडा। आंद्रेज डूडा जो है इन्होंने विपक्षी ट्राजाकोवस्की को हराया है। अगर हम बात करें इनकी पार्टी का क्या नाम है तो इनकी पार्टी का नाम है लॉ एंड जस्टिस पार्टी। और अगर हम बात करें अन्य ऑप्शंस के बारे में तो जो ली सियान लुंग है इनको हाल ही में फिर से सिंगापुर के प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया, और इनकी जो पार्टी है उसका नाम है पीपल एक्शन पार्टी। बात की जाए पोलैंड की तो पोलैंड की जो राजधानी है वह है वॉर्सो, और जो मुद्रा है वह है पॉलिश ज्वालाटी। इसी के साथ हमारा अगला क्वेश्चन, हाल ही में किसने अ सॉन्ग ऑफ इंडिया नाम की नई पुस्तक लिखी है? तो इसको लिखा गया है रस्किन बॉन्ड के द्वारा। इसके अलावा रस्किन बॉन्ड ने एक और बुक लिखी है जिसका नाम है
एडवेंचर ऑन बोट, ट्रेन एंड प्लेन्स नामक एक और बुक को इन्होंने हाल ही में लॉन्च किया है। अगर हम बात करें अन्य ऑप्शंस के बारे में तो जो शशि थरूर जी हैं इनकी बुक एन एरा ऑफ डार्कनेस के लिए 2019 का साहित्य अकेडमी अवार्ड प्रदान किया गया था। रघुराम राजन की जो फेमस बुक है जिसको लॉन्च किया गया है हाल ही में, उसका नाम है द थर्ड पिलर। अभिजीत बैनर्जी और ईस्टर डफलो, इनकी हाल ही में एक बुक आई है जिसका नाम है गुड इकोनॉमिक्स फॉर हार्ड टाइम, इसको भी आप याद रखिएगा। इसी के साथ हमारा अगला क्वेश्चन, हाल ही में मध्य प्रदेश सरकार ने कौन सा एक विशेष अभियान शुरू करने जा रही है? तो इस अभियान का नाम है रोको टोको, और इस अभियान के तहत मध्य प्रदेश सरकार उन लोगों को मास्क बांटेगी जो सार्वजनिक क्षेत्रों में बिना मास्क लगाए हुए ऐसे ही घूमते हैं। अगर हम बात करें अन्य ऑप्शंस के बारे में तो ये सारी की सारी जो योजनाएं हैं यह भी मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा चलाई जा रही हैं, जिनमें इंतजार आपका, हमारा घर हमारा विद्यालय, स्ट्रीट वेंडर प्रोग्राम शामिल है। इसी के साथ हमारा अगला क्वेश्चन, किस वर्ष तक इंडियन रेलवे 100% क्लीन एनर्जी पर चलने वाला वर्ल्ड का पहला ग्रीन रेलवे होगा? तो यह जो लक्ष्य रखा गया है वह 2030 तक के लिए रखा गया है। जीरो कार्बन एमिशन का जो लक्ष्य है वह भी 2030 तक के लिए रखा गया है। और इसके अलावा इंडिया ने 2024 तक यह लक्ष्य रखा है कि इंडियन रेलवेज की सारी लाइंस होंगी उनको पूरी तरह से इलेक्ट्रीफाई कर दिया जाएगा 2024 तक। इसी के साथ हम हमारी ये वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। इसका जो पार्ट 2 है वह भी आएगा अगस्त महीने के फर्स्ट वीक तक। इसी के साथ हमारी ये वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। कल फिर मिलेंगे दोस्तों। जय हिंद।